गूगल में जो ही सर्च कीजिएगा मियाजाकी मैंगो प्राइस तो आएगा 2,70,000 पर केजी। 2 लाख? हाँ 2 लाख। यानी अगर एक पौधे में अगर 10 किलो निकल 100 रुपये भी बिका, फिर भी अगर 25 किलो है तो 2,500 एक पौधे से। मेरे पास 250 पौधे, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप लोग अगर देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। बहुत पीढ़ियों से किसानी का काम हमारे परिवार में होता है और इसी सिलसिले में हम बाहर गए थे घूमने जयपुर के नज़दीक। तो वहाँ एक सीकर जिला है राजस्थान में, तो वहाँ एक फार्मर लगा रखे थे ये सेब का पौधा। तो पहली बार महीना यही था अप्रैल का, तो उनके यहाँ एक पौधे में लगभग 50-60 पौधे फ्रूट मैंने देखा। तो देखने के बाद मुझे फीलिंग हुआ कि जब सेब राजस्थान में हो सकती तो हमारे बिहार में क्यों नहीं। हमारे बिहार में बहुत ही फर्टिलिटी वाली सॉइल है, तो यहाँ पर इसकी उपजा जरूर होगी। और लीची आम तो हमारे पास है ही, लीची आम की बगीचा है, तो क्यों ना कुछ अलग हटके जब ये एप्पल हो रही है तो फिर लगाने का और इसको ट्रायल करने का। जब मेहनत कर ही रहे हैं तो कुछ सेब पे भी मेहनत किया जाए, बिल्कुल यही सोच के किए। हाँ। आपने अच्छा इसका कुछ टेम्परेचर यानी तापमान का भी कुछ होता है ये क्योंकि जैसे देखा जाए अगर जम्मू कश्मीर तरफ जो और हिमाचल की तरफ शिमला की तरफ सब तरफ होता है, ये ठंड ज़्यादा है तो वहाँ पे सेब अच्छे फसल होते हैं। क्या यहाँ पे 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर होती है, क्या यहाँ पे इस प्रकार से हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकती है। इसको श्री हरमन शर्मा ने बनाया है, ये इस वैरायटी का जनक वही हैं और उन्होंने इसको बनाया। यह 48 to 50 डिग्री टेम्परेचर तक ये वो अच्छा वर्क करती है। अच्छा ये आपने ये पौधा कुछ काफ़ी बड़ा है, ये कितने साल पहले आपने लगाया? 2 साल का पौधा है। अभी इसमें देखिए ये सैंपल आना चालू हो गया। सहयोगी को बोलेंगे दिखाने के लिए। देखिए इसमें सैंपल आ गया है ना, ये इस प्रकार से देखेंगे इसमें सैंपल आ गया है, सब में सैंपल आया हुआ है, ऐसे करके देख सकते हैं ना। जी। तो इस प्रकार से सैंपल आया हुआ है और ऐसे लगभग काफ़ी पौधे दिख रहे हैं यहाँ पे जिसमें ये सैंपल मतलब फल आ गया, सेब का फल आ गया। सैंपल कहने का मतलब है कि पहली बार आपको दिखेगा कि हमारा सेब का बगीचा लगाया तो सेब आया। और जब सैंपल आ गया तो उसके बाद तो नेक्स्ट ईयर अंदर से कितना खुशी महसूस होता होगा। मान ली कि पौधा पौधा लगाए हैं और पौधा ने फल देना शुरू किया है तो वो खुशी इतनी होती है कि उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने ये एक अलग करके दिखा दिया मुजफ्फरपुर में और खास के बिहार के लोगों के लिए और बिहार के किसानों के लिए आपने एक नया किरण दिया है। क्योंकि बिहार के किसान बिहार के जो लोग होते हैं किसान खास के बहुत मेहनती होते हैं, वो अपने पौधा के ऊपर या गेहूं मक्का जो भी फसल है उसमें बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन ये उनको एक सीख मिला, आपने सीख ये दिया। एक्चुअली जब पहली बार मैंने लाया तो लोगों को बिलीव नहीं था, सारे लोग बोल रहे थे कि ये ऐसा नहीं है, सेब सिर्फ जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ही होती है, अपने इधर कभी नहीं होगा। मैंने बोला कि मैं अपने आंखों से देखा हूँ, राजस्थान में हो रही है, मेरे इधर होगा और मैं इसको करूँगा। तो जितने लगभग 99% मेरे साथ निगेटिव ही फेस है। आपके साथ ये आया होगा जी यार ये पागल नहीं तो है, कहाँ से आ गया ये? वही मैं गाँव का जो भाषा है वही बोल रहा हूँ कि 99% लोग हमें ये वही बताए कि निगेटिव ही उनका रिएक्शन मेरे साथ हुआ। उन्होंने बताया कि क्या इसको दिमाग में फितूर सवार है, क्या कर रहा है, सेब यहाँ कभी हुआ नहीं। बहुत आदमी अभी आते हैं मेरे पास घूमने, बोलते हैं कि मेरा उम्र बीत गया, मैं 80 वर्ष का हो गया, आज तक सेब का पौधा तक नहीं देखा और आपने सेब फला करके हमको दिखा दिया। जो आदमी बोलते हैं तो अंदर से खुशी होती है कि चलो कुछ ना कुछ मैंने अच्छा किया लोगों के लिए। उनको क्योंकि उनका उम्र बीत गया, उनको पता है जम्मू कश्मीर के अलावा ये कहीं नहीं होगा, अपने बिहार में तो खास के नहीं होगा। क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी से भी कुछ पता है क्या इसका? नहीं, मिट्टी ये सभी प्रकार के मिट्टी में होती है, बस इसका बेसिक 2-3 चीज़ है। पहला ये सेब के जेनेटिक गुण के बारे में जानेंगे। सेब की जेनेटिक गुण ये है कि दो प्रजातियाँ हैं। एक प्रजाति आइस वाली है जिसको बर्फ़ चाहिए, तो बर्फ़ वाली जो प्रजातियाँ हैं वो जम्मू और कश्मीर में होती है, और ये सनलाइट वाली है, इसको सूरज का रोशनी चाहिए। तो जब भी ये पौधे इस वैरायटी का लगाएंगे, इसको साइडों में मतलब छाया में नहीं लगाना है, आपको फ्रेश सनलाइट मिलना चाहिए, फ्रेश एयर मिलना चाहिए और लैंड अपर होना चाहिए, उसमें पानी लगना नहीं चाहिए। बारिश के दिन में मान लीजिए कि महीना दिन 15 दिन अगर उसमें रुक गया 2 फीट पानी तो पौधा सूख जाएगा, पौधा सरवाइव नहीं करता है।
लेकिन ये आपने 2 सालों में, हमको लगता है 2 साल में, ये मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा दिखाने के लिए, काफ़ी पौधे अपने 2 सालों में, बहुत कितने पौधे लगाए हैं 2 साल वाले? मेरे पास 250 पौधे हैं। हाँ। आपको 2 साल वाले। इसमें हाँ, इसमें 150 दिख रहे जी। हैं और 200 मेरा है और 150 इधर है, 100 पौधे अलग है। और दूसरे प्लांट? नहीं, बाजू में है, वो भी उधर में ले चल। इसमें जेनेटिक गुण सेब में ऐसा है कि जो कश्मीर में होती है उसको 1800 चिल्ड आवर चाहिए, 5 डिग्री से कम का टेम्परेचर, ये 1 साल में। और ये वैरायटी है, इसको मात्र 100 घंटा चाहिए आपको साल में। तो ये दिसंबर से फरवरी के सीजन में, जिस समय विंटर सीजन होता है, उस समय टेम्परेचर अपना 15 डिग्री से नीचे बिलो हो जाता है, तो उस समय ये अपना कोटा जो है 100 आवर का ये कंप्लीट कर लेता है, तो जिस कारण ये फ्रूटिंग करती है। तो होता क्या है कि बहुत लोग सेब के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, तो जो वैरायटी कश्मीर में होने वाली है वो वैरायटी किसी न किसी मार्फत से उनको मिल जाता है और वो लगा लेते हैं, और 4 साल 5 साल में उनको फल नहीं आता है, तो वो सोचते हैं कि भाई मेरे को फला नहीं, मेरे को हमको लगभग कम से कम 100 कॉल में 75 कॉल ऐसे आता है कि मेरे पास 5 साल का पौधा हो गया, 7 साल का हो गया, फल नहीं आ रहा है, फूल आ रहा है और ड्रॉप कर रहा है। तो मैं सीधा बात कहता हूं कि आपको किसी भी गलत तरीके से, गलत जगह से आपको पौधा मिल गया है जिस कारण नहीं फला। मेरा तो 2 ही साल में फल गया। हाँ, देखिए, और आप भी दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये फल जो है 2 साल में देख सकते हैं, फल का साइज देख सकते हैं कितना अच्छा सेब का जो ये फल है उसका साइज है। और भी पौधा है, मैं अपने सहयोगी को बोलेंगे बारीकी से दिखाने के लिए लोगों को तो समझ में आना चाहिए जो किस प्रकार का फल है, क्योंकि आप देख सकते हैं पौधा भी बहुत सुंदर लग रहा है और फल भी बहुत सुंदर लग रहा है। जब ये सारे डाली में जब फल आएगा तो और भी ये जगह बहुत सुंदर हो जाएगा, और उसके बाद आपको और खुशी। लगभग ये पहली बार आया, इससे पिछले साल भी फल आया था? नहीं, ये इसका पहला है। दूसरे साल में मैंने पहले भी बताया था कि दूसरे साल में सैंपल आता है, मतलब 5, 10, 20, 25 आएगा। नहीं, आएगा, रुकेगा जी। सैंपल करने का मतलब है कि कहीं भी हम जाते हैं, हमको 1 किलो कुछ लेना है, 1 किलो चावल लेना है, तो थोड़ा सा सैंपल निकाल के देता है। नहीं, थोड़ा सा निकाल, भाई आप पसंद करते हैं, हाँ पसंद करते हैं, तो उसके बाद बोलते हैं कि भाई 1 बोरी दे दो। तो वही बात है, इसने सैंपल डाला है, तो पौधे ने सैंपल आपको दिया कि भाई इस तरीके से मैं फलूंगा। फिर नेक्स्ट सीजन से जब ही 3 साल होगा तो ये आराम से लगभग एक पौधे से इसकी नॉर्मल आप 40 से 50 किलो ले सकते हैं। 40 से 50 किलो। हाँ। और ये जिस समय हार्वेस्टिंग होती है मई जून में, उस समय इसकी रेट 250-300 रुपये मार्केट प्राइस रहता है। अगर 150 रुपये भी बिक गया आपका, मान लें कि 250 रुपये है, 150 रुपये बिक, अगर 100 रुपये भी बिका, फिर भी अगर 25 किलो है तो 2500 एक पौधे से। मेरे पास 250 पौधे, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप लोग अगर देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर आप किसान इच्छुक। हाँ, लेकिन एक चीज़ में और है राजकिशोर जी, जैसे कि ये युवा किसान अभी उभर के आ रहे हैं, वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको एक प्रेरणा है? नहीं, क्या संदेश? नहीं, उनको बिल्कुल, हम जितने लोग आते हैं मैं उनको यही बताता हूँ कि देखिए, ट्रेडिशनल खेती पे जो परंपरागत खेती आप कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, उससे हटिए नहीं। लेकिन उसमें मान लें कि 1 एकड़ है, तो 1 एकड़ में आप 5 कट्ठा, मतलब 1/4 आप कम से कम एप्पल को ट्राई करो। अगर लगेगा कि एप्पल से आपको इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो आप जो परंपरागत खेती करते हैं वही करेंगे। लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कहता हूँ कि 15 कट्ठा में जो नहीं उपज जाएगा उतना इनकम आपको एप्पल दे देगा। लेकिन एक चीज़ और, जब हम आ रहे थे मुजफ्फरपुर से मुसहरी की तरफ आ रहे थे, तो आपके नाम से तो लोग उतना परिचित नहीं थे, लेकिन जब जैसे हम कहते थे जो सेब का जो खेती किए उनके पास जाना है, तो सीधा रास्ता बता दे रहे थे। बिल्कुल एप्पल मैन के नाम से जानते हैं लोग। एक्चुअली एप्पल मैन हमको श्री धर्मेंद्र जी, जो पीपल नीम तुलसी अभियान के जनक है, उन्होंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज की थी लुम्बिनी नेपाल में, तो वहाँ मुझे भी इनविटेशन मिला था, मैं गया था। तो वहाँ पर मेरा ये काम है कि जब भी कहीं जाता हूँ शादी या कोई भी फंक्शन में, तो उनको मैं अपना एप्पल का प्लांट उनको गिफ्ट करता हूँ। तो इसी तरीके से एप्पल से जुड़ते चले गए, तो वहाँ भी जो गेस्ट आए थे उनको भी मैंने एप्पल
ये दिया तो उन्होंने कर दिया कि चलिए आज से नाम आपका एप्पल मैन हो गया, मैंने एप्पल मैन कर दिया, तो उसी दिन से मेरा एप्पल मैन नाम हो गया और सारे लोग एप्पल मैन के नाम से ही जानते। एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे, अपने जो दर्शक देख रहे हैं आपको, और इसमें क्या क्या उर्वरक देते, मतलब इसके शक्ति के लिए? उर्वरक एकदम नॉर्मल है, जो आम लीची कटहल बेर में देते हैं वही, जैसे बेर का भी पौधा लगा हुआ है मेरे पास, एप्पल बेर, है ना, तो वही चीज़ बता रहा था। इसमें जो चीज़ वही उसको देते हैं वही चीज़, इसमें सिर्फ एडिशनल मैं कैल्शियम नाइट्रेट देता हूँ। कैल्शियम नाइट्रेट इसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कैल्शियम से इसका कलर अच्छा आता है, फ्रूट का शाइनिंग अच्छा आता है, फ्रूट का साइज बढ़ता है, और इसका लिप भी देख रहे हैं ना कितना डार्क ग्रीन है। इसमें स्प्रे का भी कभी जरूरत? हाँ, स्प्रे के पत्ते खाने वाला जो कीड़ा आता है, कीड़ा का स्प्रे किया जाता है, और न्यूट्रिशन का वो जो स्प्रे आता है वो किया है। और बाकी ज़्यादा कुछ इसमें लेंदी प्रोसेस नहीं है। अब जैसे हम दिखा रहे थे, ये पूरा बगीचा हम अपने सहयोगी बोलेंगे बारीकी से दिखाने के लिए, और ये एप्पल मैन के नाम से जाने जाते हैं। देखिए ये 1.5 साल का मात्र पौधा है, इसमें भी फ्रूट अपने सहयोगी बोलेंगे थोड़ा करीब आके दिखाने के लिए, जो दर्शक देख रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए। 1.5 साल में देख सकते हैं एक छोटा सा फ्रूट निकला है, और ये ऐसे ही अभी निकलेगा, फिर अगले साल इससे भी ज़्यादा, एक है उसमें 10, 20, 50 आ सकते हैं। और देख सकते इधर भी एक बड़ा पौधा है, 2 साल का पौधा है, लेकिन ये बड़ा है, आप देख सकते हैं। अपने सहयोगी को बोलूँगा कि लोग है मुजफ्फरपुर में और मुसहरी प्रखंड के अंतर्गत में, और क्योंकि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और इस चीज़ को बारीकी से देखें, क्योंकि 1-2 पौधा तो है नहीं, हम बागान में ही हैं, और आपको कभी घूमने का मौका मिले, ख़रीदने का मौका मिले, तो राजकिशोर जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, इनसे मिलके आप भी अपने दरवाजे पे लगा सकते हैं। ट्रायल मतलब देख सकते हैं 1-2 पौधे लेके, फिर नेक्स्ट टाइम अगर आपको लगे जब हम 10, 20, 50, 100 पौधे लगाए, तो ये आपके वैसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे पानी बारिश का ज़्यादा नहीं लगे, और वैसे खेत जहाँ पे बाढ़ नहीं आए। क्या यही बाढ़ से बचना होगा? नहीं, बाढ़ से बिल्कुल, मतलब कि खेत ऐसा होना चाहिए जहाँ पर 15-20 दिन से ऊपर पानी ना लगे। पानी 2 फुट 1.5 फुट जो लगता है वो नहीं लगना चाहिए, है ना। और आप देख सकते हैं इधर भी है, ये छोटा छोटा पौधा है। जेन्युइन प्लांट का मैंने नर्सरी लगा। अच्छा, ये नर्सरी है। हाँ, ये आप देख सकते हैं ये एप्पल का नर्सरी है, पूरा का पूरा जो पौधा दिख रहा है। हाँ। ये सेब ही है, और जैसे कि हम लोग नर्सरी में जाते हैं, आम, लीची, नींबू, उस पर कटहल के पौधा लेते हैं, तो आपको मैं अपने सहयोगी उनको बोलूँगा थोड़ा आराम से इसको दिखाने के लिए, क्योंकि ये सब सेब का ही पौधा है और नर्सरी है, यहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं। और इस तरफ भी है आम, हाँ आम का भी पौधा इसमें लगा दिए हैं। क्या मतलब इसका क्या कुछ अलग है क्या? ये आम, ये एक कट्टीमनी वैरायटी है, और ये कट्टीमनी वैरायटी ये सालों भर फल देती है। जी। और छोटा में ये मियाजाकी मैंगो है, ये वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव मैंगो लोग कहता है, उसको भी मैंने कुछ प्लांट लगा कर रखे हैं। उधर दूसरे बगीचा में मैं दिखाता हूँ बड़ा। ये इसका ये जो आम का पौधा है, इसका बड़ा पौधा आपके पास उधर है? हाँ, इसे थोड़ा गूगल में जो ही सर्च कीजिएगा मियाजाकी मैंगो प्राइस, तो आएगा 2,70,000 पर केजी। 2 लाख? हाँ, 2 लाख। यानी अगर एक पौधे में अगर 10 किलो निकल के आ जाए, तो अरे लोग कहते हैं कि क्या है वो कहाँ जाके बेचोगे। मैं कहता हूँ सबसे पहले मैं खुद खाऊंगा। भाई 2,70,000 का मैंगो तो खरीद नहीं सकता, लेकिन उपजा के तो खा सकता हूँ। अच्छा, उसमें इस जो फल निकलेगा इसमें क्या प्रोटीन रहता है? क्या कुछ होता है? नहीं, इसमें ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट आती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है ना। उसमें उसको खाने से हमको जो मैं फीलिंग करता हूँ, उसमें किसी खाने से आदमी को अंदर से इंटरनली लोग बूस्ट होगा, और उसको मतलब जल्दी कोई बीमारी पकड़ेगा नहीं, और काफ़ी लड़ने का, बीमारी से लड़ने का क्षमता बढ़ जाएगा शरीर में। जैसे कोरोना आया था, अगर वैसे अगर फल जो किसान अगर उपजा रहे हैं या आम अगर खा रहे हैं, तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे गूगल में सारा डिटेल्स उसके बारे में दिया हुआ है, सारा चीज़ उसमें दिया हुआ है। दूसरे नर्सरी में दिखाने का प्रयास करेंगे, और राजकिशोर जी मेरे साथ रहेंगे, और क्योंकि जब ये इन्हीं का नर्सरी है तो यही दिखाएंगे। और हम एप्पल मैन के नाम से जाने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर में, और इसलिए हम आए थे जो आप लोग को भी दिखा दे। और आप लोग 3 वैरायटी आपने पूछा, नहीं मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मुख्य रूप से अपने इलाके में, अपने टेम्परेचर में जी
मुजफ्फरपुर नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जम्मू कश्मीर के छोड़ के जी जहाँ पर टेम्परेचर आपको 40+ जाती है जी। वहाँ के लिए 3 वैरायटी मुख्य रूप से है जो आपको कहीं भी लगाने से फ्रूट देती है। वो टोटल जगह टेस्ट किया, जिसमें ये अन्ना है। अन्ना, हाँ, ये अन्ना, एक वैरायटी अन्ना हो गया। ये H99 है जिसका मैंने फ्रूट आपको दिखाया। जी जी। सर, ये भी H99 है जिसका फ्रूट मैंने अभी आपको दिखाया। जो अभी फ्रूट हाँ, निकल ये डोरसेट गोल्डन है। डोरसेट गोल्ड। हाँ, ये डोरसेट गोल्डन है। इसका फ्रूट हम नेक्स्ट बगीचा में आपको दिखाएंगे, है ना। और आप लोग जुड़े रहिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वैसे किसान जो मेहनती है उन तक पहुंचाइए। और आज किशोर जी उनके लिए आगे हैं और सब कुछ उनको बताएंगे कैसे क्या होता है। और आप भी लाखों में खेल सकते हैं। गेहूँ मकई तो उपजाते ही, एक बार सेब का भी फसल उपजा कर देखिए, क्या यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल।